So, how are you all? This is Abhishek, and today we are going to study about Panchayati Raj. This is fifth lesson of your social and political life, class 6. Okay. In previous chapter, we have already discussed about key elements of democratic government, in which we have dealt about equality, justice, resolving disputes by the government, participation of people, etc. I hope you have done your fair and homeworks. Okay, if you don't, then please do it. And now let's start this amazing video. Okay, this amazing chapter, I would rather say, because video कैसा होगा वो तो आप डिसाइड करोगे. So, Panchayati Raj. India is a country in which 6 lakh, कितने 6 लाख villages हैं. India is a country of more than 6 lakh villages. Okay, and Mahatma Gandhi had once says that India lives in its villages. महात्मा गांधी ने कहा था कि इंडिया जो है वो गांव में रहता है. ठीक है, इंडिया किस में रहता है? गांव में रहता है. इसलिए गांव को भी एक तरीके से प्रशासन का अधिकार मिलना चाहिए. मतलब गांव के लेवल पे भी एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. और उन्होंने उस समय स्वराज मतलब ग्राम और ग्राम स्वराज की थ्योरी दी थी. किसकी थ्योरी दी थी? ग्राम स्वराज. मतलब जो गांव होंगे वो खुद का काम भी करेंगे. जो लोकल कंसर्न है उसके लिए वो खुद ही फैसला करेंगे, खुद ही उस पर काम करेंगे, उसको खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए. ठीक है, स्वराज की थ्योरी किसने दी थी? महात्मा गांधी ने. गांव कितने हैं भारत में? तो लगभग 6 लाख है, उससे भी ज्यादा गांव है. ये किसने कहा था कि भारत किस में बसता है? भारत की आत्मा जो है वो गांव में बसती है. ठीक है, अगर भारत को देखना है देन यू मस्ट विजिट द विलेजेस ऑफ इंडिया. गॉट इट? तो ये है हमारा हिस्ट्री. वैदिक काल से गांव का ये जो पंचायती राज है वो वैदिक काल से ही चल रहा है, लेकिन भारतीय संविधान ने इसे इंक्लूड किया इन 1992 में. भारतीय संविधान ने, चूंकि हमने पढ़ा है कि संविधान किसी भी कंट्री को चलाने के लिए जरूरी होता है और उसमें जो रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री चलती है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पंचायती राज को स्वीकृति देती है. कब? 1992 में. ठीक है, याद रखना. आर्टिकल में नहीं चलेंगे, अमेंडमेंट में नहीं चलेंगे, बस इतना जान लेना. 1992 में भारतीय संविधान में पंचायती राज को जगह मिलता है ऑफिशियल. लेकिन 1947 में ही पंचायती राज एक्ट, जो कि ब्रिटिशर्स ने चलाया था, उसी एक्ट के तहत बिहार में पंचायती राज ऑलरेडी एस्टैब्लिश था. ठीक है, बिहार में क्या था? पंचायती राज ऑलरेडी एस्टैब्लिश था. इसके बाद से राजस्थान में पंचायती राज आता है और फिर धीरे धीरे ये पूरे भारत में छा जाता है. ठीक है, पंचायती राज मतलब पूरे भारत में प्रैक्टिस किया जाने लगता है एज अ बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एट लोकल लेवल का ये गवर्नेंस देखता है पंचायती राज. ठीक है, अब एक बात और मैं यहाँ पे बेसिक ही बता रहा हूँ तो बता दूं आपको कि भारत में जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं कमेंट सेक्शन में बताओ तो. भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हैं? ठीक है, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं उनमें से मात्र एक दिल्ली को छोड़ दिया जाए, दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पे पंचायती राज फॉलो किया जाता है. मतलब पंचायती राज वहां पे फॉलो किया जाता है. बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं एक्सेप्ट दिल्ली, वहां पे पंचायती राज नहीं है. ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट में ये बताना है कि भारत में कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे पंचायती राज सिस्टम आज भी एग्जिस्ट नहीं करता है. 3 स्टेट्स हैं, उनके नाम आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में. जो भी बताएगा मेरे तरफ से वो लड्डू खाएगा. ठीक है, प्यार भरा. गॉट इट? समझ गए?
अब आते हैं पंचायती राज पे। ये तो थोड़ा सा बेसिक हो गया पंचायती राज का। फिर आपके किताब में चलेंगे, किताब में क्या हो रहा है, कैसे ग्राम पंचायत ग्राम सभा लगी हुई है, पानी की दिक्कत है, पानी की दिक्कत को दूर करने के लिए, या फिर किसी इंसान का जो कि ऑलरेडी बहुत अमीर है फिर भी उसका नाम बीपीएल में है। बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, उसमें अमीरों के भी नाम है और वो गरीबों के हक का जो अनाज है या फिर पैसा है वो उनको मिल रहा है। ये सब जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपके किताब में दिया गया है कि एक गांव है जिसमें ग्राम सभा लगी हुई है और वहां पे ये सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस हो रहे हैं सरपंच के सामने, क्योंकि ग्राम सभा का जो हेड होता है वो कौन होता है, वो सरपंच होता है। ठीक है, जिसको हम लोग चुनते हैं। ग्राम सभा के मेंबर कौन होते हैं, ग्राम सभा के मेंबर वो होते हैं जिनको वोट देने का अधिकार होता है या फिर जो वोट देने के लायक होते हैं। तो भारत में वोट देने के लायक कौन लोग होते हैं, भारत में वोट देने के लायक होने के लिए आपको पहला तो भारत का नागरिक होना जरूरी होता है और दूसरा आपको 18 साल से ज्यादा या फिर 18 साल का होना जरूरी होता है। ये दो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो देन यू आर क्वालिफाइड टू बी अ वोटर। गॉट इट? क्या है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ बीइंग अ वोटर इन इंडिया? You have to be the citizenship of Indian government and means you have citizenship of India, and second one you must reach 18 और 18 प्लस, आप 18 साल के हो गए हो। ठीक है, ये रहा बात, ये किताब की बात हो गई। अभी मैं बताता हूँ पंचायती राज आखिर होता क्या है। तो ये इट इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ, ये याद रखना, सेल्फ मतलब खुद से ही गवर्न किया जाता है। यहाँ के लोग ही इलेक्ट करते हैं और गवर्निंग का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट in which system of local self government in which panchayats are the unit administration, basic unit of एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये डेफिनेशन। पहले ये समझ लो कि इट इज अ सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल मतलब जो लोकल एरिया में, जैसे कि भारत का लोकल एरिया क्या है, लोकल मतलब जो जैसे मेरा लोकेलिटी क्या हुआ, मैं मोगल बिरिचा गांव में रहता हूँ तो मेरा लोकेलिटी मोगल बिरिचा है। अब मोगल बिरिचा में क्या होने वाला है, क्या प्रॉब्लम है, इज देयर एनी सैनिटेशन प्रॉब्लम, इज देयर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर और नॉट प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी इज अवेलेबल। अब इसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर को तो कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, इसके लिए मुझे गांव से ही गांव के ही अथॉरिटीज के पास जाना पड़ेगा बात करने के लिए। ठीक है, इसी के लिए पंचायती राज बेसिकली बनाया गया है कि जो भी आपको लोकल लेवल पे डिफिकल्टीज हैं या जो डेवलपमेंट करना है वो आप खुद से ही कर पाओ। ठीक है, इसी के सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज बोलते हैं। इसका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, पंचायत होता है। इसका बेसिक यूनिट क्या होता है, पंचायत होता है। ठीक है, अभी हम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। अब चलो ये समझ गए आप लोग, it works in 3 लेयर। ये 3 लेयर में या 3 टियर में वर्क करता है। पंचायती राज 3 टियर में वर्क करता है। पहला लेवल क्या है, सबसे यूनिट लेवल है ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल मतलब गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत, एट विलेज लेवल। ठीक है,
ब्लॉक समिति एट ब्लॉक लेवल, ब्लॉक और तहसील लेवल, तहसील या फिर तालुका कह लो, तालुका लेवल, ठीक है, याद रखना। और तीसरा जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट पे होता है जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट पे क्या होता है? जिला परिषद। ये किस पे काम करता है? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। समझ गए? लेवल समझ गए? इट्स वर्क, पंचायती राज सिस्टम वर्क्स इन 3 लेयर्स और 3 टियर गवर्नमेंट है ये भी। ग्राम पंचायत पे, ग्राम पंचायत होता है विलेज लेवल पे, ब्लॉक समिति होती है, ब्लॉक समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद होता है किस पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। गॉट इट? समझ रहे हो? अब ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको हम इलेक्ट करते हैं। ग्राम पंचायत के हेड को हम क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ग्राम सभा के मेंबर उसे इलेक्ट करते हैं। ग्राम सभा तो मैंने आपको बता दिया, वो होता है मुखिया या प्रधान। वो क्या होता है? मुखिया या प्रधान। बिहार में मुखिया बोला जाता है, यूपी में प्रधान बोला जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग उनके नाम है, बट फंक्शन इज द सेम। ओके, इनकी मदद करने के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक सेक्रेटरी दिया जाता है जिसको बोलते हैं पंचायत सेक्रेटरी। तो पंचायत सेक्रेटरी और मुखिया मिलके गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते हैं विद द हेल्प ऑफ पंच एंड सरपंच एंड वार्ड। ओके, अब देखो ब्लॉक लेवल पे हम किसको चुनते हैं? समिति को चुनते हैं। ब्लॉक यहाँ पे हम इनडायरेक्ट वोटिंग करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? इनडायरेक्ट वोटिंग करते हैं, मतलब हमारे द्वारा चुने गए समिति सदस्य बीडीसी जो समिति के सदस्य होते हैं वो चुनते हैं किसको? प्रमुख को। किसको चुनते हैं? प्रमुख को। और प्रमुख के साथ एक बिहार सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है जिसको बोलते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो बीडीओ और प्रमुख मिलके ब्लॉक लेवल पे काम करते हैं और ब्लॉक लेवल के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और उसी तरह से जिला परिषद में हम, जिला परिषद एक पद ही होता है जिला लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोकल गवर्नमेंट चलाने के लिए हम जिला परिषद को इलेक्ट करते हैं और भारत सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिसर को भेजती है जो किस कैडर का होता है? जो आईएएस एग्जाम पास करके आता है, मतलब यूपीएससी पास करके जो आईएएस कैडर का होता है वो यहाँ पे जिला लेवल पे काम करता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर कलेक्टर बोलते हैं। समझ गए आप लोग? आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये पंचायती राज है जिसका बेसिक यूनिट कौन है? पंचायत। जिसका बेसिक यूनिट कौन है? पंचायत। तो चलो पंचायत के बारे में पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद से पढ़ेंगे बीडीओ के बारे में, मतलब ब्लॉक के बारे में, और उसके बाद से जिला परिषद के बारे में। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं पंचायत। कौन पंचायत? तो ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत ये क्या है? ग्राम पंचायत जो है इसको इलेक्ट किया जाता है। ये ग्राम पंचायत ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है। ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्रुप ऑफ विलेजेस। ये 2 विलेज, 3 विलेज, 4 विलेज, कई बार एक ही गांव एक पूरा पंचायत भी होता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ग्रुप ऑफ विलेज ही हो, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि अकेले ही हो, दोनों हो सकता है। ठीक है, विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज को एक पंचायत के रूप में बना दिया जाता है। अब यहाँ पे हर 5 साल पे इलेक्शन होता है और इलेक्ट कौन करता है? ग्राम सभा इलेक्ट्स ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत को कौन इलेक्ट करता है? ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या है भैया? तो ग्राम सभा इज अ मीटिंग। ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ
18 प्लस पीपल, ऐसे कह लो, शॉर्ट में मैं आपको बता PU, मैं आपको बताऊंगा 18 प्लस का मतलब क्या होता है। मीटिंग ऑफ 18 प्लस पीपल, ठीक है। ये ग्राम सभा एक ऐसा मीटिंग है जिसके सदस्य कौन है, 18 प्लस, जिनका एज क्या हो चुका है, 18 या 18 से आगे हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, द मेंबर ऑफ ग्राम सभा आर दोज हु हैज राइट टू वोट, और दे आर रजिस्टर्ड वोटर, और दे आर क्वालिफाइड टू बी अ वोटर, ठीक है। 18 प्लस का मतलब हुआ कि कोई इंसान भारत में, आप वोटर कब हो सकते हो, आपके पास दो कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट, यू हैव टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, आप पहले तो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और दूसरा, आप 18 साल के एज को क्रॉस कर चुके हो, तभी आप क्या हो सकते हैं, यू विल बी द वोटर ऑफ इंडिया। तो ये जो दो कंडीशन होगा जिसके पास, और वो गांव में रहता होगा, तो वो इंसान किसका मेंबर होगा, ग्राम सभा का मेंबर होगा। तो इन्हीं लोग के मीटिंग को हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं। और इस मीटिंग को, इस ग्राम सभा को लीड कौन करता है, या फिर चेयर कौन करता है, इस ग्राम सभा को चेयर कौन करता है, चेयर करता है सरपंच। सरपंच, ग्राम सभा को चेयर कौन करता है, सरपंच। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, वो जो 18 साल के हो चुके हैं, यानी जो जिनके पास वोटिंग का राइट है, या फिर जो क्वालिफाइड वोटर हैं, जो मतलब वोटर हो सकते हैं, मतलब 18 साल के ऊपर है, मतलब भारत के भी सिटीजन है, ठीक है। वो सदस्य होंगे किसके, ग्राम सभा के। और यही लोग तो वोट देते हैं, तभी तो ग्राम पंचायत में जो मुखिया होता है, समिति होते हैं, उनको लोग चुनते हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, ग्राम सभा इलेक्ट करती है किसको, पंचायत को। मतलब ये जो 18 प्लस वोटर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं किसको, पंचायत को। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन होता है ग्राम पंचायत का कि ग्रामीण लेवल पे, एट द लेवल ऑफ विलेज, इट डील्स विद द लोकल कंसर्न्स ऑफ पीपल, लाइक सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग, ये सब जो जरूरी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रखकर एजुकेशन पे भी ये लोग काम करते हैं, ठीक है। और जो भारत सरकार या फिर बिहार सरकार कुछ स्कीम चलाती है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्राम पंचायत अपना रोल प्ले करता है। जैसे कि मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अभी भारत सरकार बोल रही है कि जितने भी किसान हैं, उनका जो खेत है उसके सोयल का हेल्थ कार्ड बना दो, मतलब सोयल हेल्थ कार्ड बना दो, जिससे हम किसानों की मदद कर सकते हैं। उनके सोयल का हेल्थ चेक करेंगे कि सॉइल कैसा कैटेगरी का है, और फिर उसका कार्ड बना के दे देंगे। अब उसी हिसाब से उस किसान को असिस्टेंस दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएगा वो कौन बनाएगा, वो ग्राम पंचायत के लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब मुखिया जी हैं और पंचायत सेक्रेटरी हैं, वही बनाएंगे। या फिर एक और मान लो जैसे इंदिरा आवास चलता है, गांव के लोगों को जो गरीब हैं, जो अपना घर नहीं बना सकते, उनको पैसा देती है सरकार। तो उस पैसे को देने का काम सरकार किसको करती है, ग्राम पंचायत को दे देती है। और ग्राम पंचायत के जो मुखिया होते हैं, दे यूज टू डिस्ट्रीब्यूट दोज मनी इन बिटवीन द पीपल हु एक्चुअली नीडेड, जिसको एक्चुअली में ज़रूरी होती है, ठीक है। तो यही काम है इनका लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम है, पानी निकासी किसी गांव में नहीं है अच्छा, उसका देखना, किसी गांव का एक तरह से कहो स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, कच्ची रोड पे है, चलते हैं लोग, उसको डेवलप करना, वाटर बॉडीज़ को बनाना, ये सब काम किसका है, ग्राम पंचायत का। अब इसके लिए पैसा कहाँ से आता है, तो इसको 3 जगह से पैसा मिलता है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने जो भी पॉलिसी होती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा देती है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के द्वारा, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के द्वारा, तो यहाँ से पैसा मिलता है। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट देती है, क्या देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी पंचायत को पैसा देती है। और तीसरा जो होता है वो लोकल टैक्सेस जो होते हैं, लोकल टैक्स से मिल जाता है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल टैक्स। और चौथा, लोकल टैक्स में क्या क्या आ गया, जैसे आप जिस जमीन पे रहते हो, जिस घर में रहते हो, उसका आपको टैक्स देना पड़ता है।
आप अपने मम्मी पापा से पूछना, वो लोग टैक्स भरते हैं आपके घर का, ठीक है। जिस जिस खेत में आप खेती करते हो उसका भी आपको टैक्स भरना पड़ता है, और जिस बाजार से आप सामान खरीदते हो उस बाजार के जो हेड होते हैं उनको भी टैक्स भरना पड़ता है ग्राम पंचायत को, ठीक है। तो यहाँ से भी ग्राम पंचायत को कुछ पैसा जनरेट हो जाता है। और चौथा है डोनेशन। डोनेशन, यहाँ से भी ग्राम पंचायत को पैसा मिल जाता है, और इन पैसों का यूज करके एक पंचायत अपने आप को डेवलप करती है, एक पंचायत अपने आप को विकसित करती है, और यहाँ के जो लोग होते हैं अल्टीमेटली एक तरह से क्या हो जाते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन क्या ऐसा है सच्चाई में? क्या ये ईमानदारी से काम करते हैं? आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। आई एम योर टीचर, यू विल हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। क्या ग्राम पंचायत लेवल पे काम या किसी भी लेवल पे जो सरकार पॉलिसी बनाती है उसको सही से इम्प्लीमेंट किया जाता है या नहीं, ये आप बताओगे। समझ गए? तो ग्राम पंचायत का आपने लगभग फंक्शन समझ लिया होगा, इसके कौन कौन से मेंबरान होते हैं वो भी समझ लिया होगा आपने, ठीक है। हम लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है, हम लोग इलेक्ट करते हैं, और ग्राम सभा में जब भी मीटिंग लगेगी, ग्राम सभा का एक और मैं बात बता दूं, ग्राम सभा इलेक्शन के बाद से हर बार लगती है, हर महीने या फिर 2 महीने पर एक बार ग्राम सभा लगेगी, और हम सारे लोग उसमें जाके क्या, चूंकि हम ही लोग मेंबर हैं 18+ के लोग, हम लोग जाके सवाल पूछ सकेंगे कि आपने ये पूछा था, आपने ये वादा किया था काम करने के लिए, या फिर हमारी ये प्रॉब्लम है। वो बुक में आप कहानी पढ़ोगे उसमें आपको पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम है, इसको दूर किया गया कि नहीं किया गया, कब तक दूर हो जाएगा, इसके लिए पैसा कहाँ से लाइएगा, ये सब यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यही है ग्राम पंचायत। इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। आपको ग्राम पंचायत के बारे में लिखना है, व्हाट इज ग्राम पंचायत, हु इलेक्ट्स ग्राम पंचायत, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत, एंड वेयर डज ग्राम पंचायत गेट द फंड्स का मतलब मनी, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आपको करके आना है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।